हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रीजनिंग की क्लास चल रही है लगातार, और रीजनिंग की क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग कवर कर लिया। और अब हमारे यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है जो शब्दों का तार्किक क्रम है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ये वाला हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और हम इसे समझेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। एक लॉजिकल वर्ड का क्वेश्चन मिलता ही जरूर है। तो इसे हम देखते हैं कि किस टाइप से इन क्वेश्चनों को बनाया जाता है। तो चलते हैं, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप, किस सीक्वेंस में लगाए जाते हैं। तो वही हम आज सीखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन देखिए। तो चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए करना क्या होता है, इन क्वेश्चनों में इस टाइप के सवाल आते हैं और तर्क संगत क्रम में हमें लगाना होता है। तर्क संगत क्रम क्या होगा इनका, ये बताना है बस। तर्क संगत क्रम क्या होते हैं कि पहला हम चीज देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नदी का, सागर, सहायक नदी, नदी, समुद्र और वर्षा। इस सबसे पहले प्रक्रिया क्या होगी, अपने माइंड से सोचना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है एक परीक्षा में। इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, ये मिलता ही है। तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसके सीक्वेंस गड़बड़ा जाते हैं थोड़े। तो बड़े ध्यान से समझेंगे और करेंगे सवाल में। देखिए, नदी का, सागर, सहायक नदी, नदी और समुद्र और वर्षा। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, उस सीक्वेंस में एक क्रम दिया जाएगा आपको ऑप्शन में। 6 अंक का एक क्रम दिया जाएगा, वही करना होता है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा इसमें। सबसे पहले वर्षा होगी ना, तो वर्षा पहले नंबर पर आ गई। वर्षा हो गई तो छोटी छोटी नदी का निकल जाएंगी। ठीक है, ये पहला नंबर था। छोटी छोटी वर्षा आने के बाद पानी जब बहा तो छोटी छोटी नदी का बढ़ जाएगा। फिर छोटी छोटी नदी का सहायक नदी, सहायक नदी में चली जाएंगी, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक, सहायक नदी में। अब सहायक नदी एक बड़ी नदी में जाकर मिलती है, तो ये 4 नंबर पर आ जाएगा। सहायक नदी क्या बनती है, नदी जाकर कहाँ पर डलती है, समुद्र में, तो ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक, और समुद्र कहाँ बनता है, समुद्र बना देता है सागर में जाकर, तो ये 6 नंबर पर आ जाएगा। सीक्वेंस बन गया। देखो, पहले नंबर पर क्या आया, 6। दूसरे नंबर पर क्या आया, पहला। और तीसरे नंबर पर तीसरा है। चौथे नंबर पर चौथा है। और 5वें पर 5वां है। और 6 नंबर पर क्या आएगा, ये दूसरा नंबर। 6 नंबर पर दूसरा। ये इस टाइप में लगाने होते हैं सीक्वेंस में। ऐसा कोड मिलेगा ऑप्शन में, बस ये फिल करना होता है। ये सीक्वेंस लगा हुआ है। देखो, 6 नंबर पर वर्षा सबसे पहला आएगी। उसके बाद पहला नंबर वर्षा से नदी का बनी, और नदी का से तीसरा नंबर, नदी का से सहायक नदी। ये नाले होते हैं छोटे छोटे वो। और ये सहायक नदी जो बड़ी नदियों की सहायक है, पहले छोटी बनेगी फिर एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाएंगी चौथे नंबर पर ही। और 5वें नंबर पर नदी समुद्र में डल जाएंगे। और समुद्र किसका रूप, सागर का रूप धारण कर ले। इस तरह सीक्वेंस में लगाने होते हैं। क्लियर हुआ। अब नीचे आ जाइए, देखेंगे दूध, घास, लस्सी, गाय और दही, इसका सीक्वेंस लगाएंगे। सबसे पहले क्या काम होगा यहाँ, बताइए। सबसे पहला, सबसे पहला काम घास लाए। ठीक, लाने के बाद गाय को चारे के लिए डाल दी। फिर उसके बाद गाय ने घास खाई, चारा खाया अपना, और उसने दिया दूध, तीसरा नंबर। दूध के बाद क्या बनी, दही बन गई, चौथे नंबर। और दही के बाद आप लस्सी पी लो, दही की लस्सी बना लो। ये बन गया सीक्वेंस इसका। क्लियर है। पहले नंबर पर क्या मिली हमें, घास, दूसरा आ जाएगा। दूसरे नंबर पर गाय, चौथा आ जाएगा। तीसरे नंबर पर दूध, पहला आ जाएगा। चौथे नंबर पर दही, पांचवा आ जाएगा। और लास्ट में क्या बचा, 5वें नंबर पर फिर लस्सी आ जाएगी, तीसरा नंबर ये आ गया। ये सीक्वेंस लगाना होता है बड़े ध्यान से, इसमें गड़बड़ हो जाती है अक्सर लगाते हैं। देखिए, पहला घास, दूसरे नंबर पर क्या, घास। चौथे नंबर पर फिर गाय को दी घास, उसका चारा। फिर पहले नंबर पर गाय ने फिर दूध दिया, फिर दूध से दही बनी, और दही से लस्सी बनी। ये सीक्वेंस बन गया 24 153। क्लियर हुई बात। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम। परिणाम, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला, आप छोटे होंगे जब स्कूल गए होंगे तो आप होते हो छात्र, ठीक है। आपका एडमिशन हो गया स्कूल में, फिर आपने क्या किया होगा भाई? परीक्षा नहीं दी होने की, अध्ययन नहीं किया होने का, परिणाम नहीं देखा होने का, सबसे पहला पुस्तक खरीदी होगी उसके बाद। क्लियर? जब पुस्तक आपके पास आ गई तब आपने अध्ययन किया होगा तीसरे नंबर पर, ठीक। अध्ययन जब किया तो आपने एक परीक्षा भी दी, चौथा नंबर। परीक्षा दी तो परीक्षा के बाद आपको क्या मिला? परिणाम घोषित हो जाता है। क्लियर? इसका सीक्वेंस आ गया। तो पहले नंबर पर क्या आएगा? ये चौथा, दूसरे नंबर पर दूसरा, और तीसरे नंबर पर पहला, और चौथे नंबर पर तीसरा, और पांचवें नंबर पर पांचवा। तो ये इसका बन गया सीक्वेंस। सबसे पहले चौथा नंबर छात्र, एडमिशन हुआ स्कूल में, फिर दूसरा नंबर उसने पुस्तकें खरीदी, पुस्तकों के बाद पहला उसने अध्ययन किया क्या पुस्तकों का, फिर पुस्तकों की उसने परीक्षा दी, मतलब पुस्तक का अध्ययन करने के बाद एक परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद परिणाम घोषित हुआ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, फ्लैट, मकान, महल, बंगला और कुटिया। तो सबसे पहले तुम्हें पता ही है क्या बनेगा? कुटिया। कुटिया के बाद क्या बनाओगे आप? मकान। कुटिया के बाद मकान दूसरे नंबर पर। मकान के बाद फ्लैट बनते हैं, ठीक। फ्लैट के बाद महल बनता है, फ्लैट के बाद महल बनता है, और महल के बाद बनता है बड़ा बंगला। बंगला बनता है बाद में फ्लैट के बाद। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? कुटिया पहले नंबर पर क्या आएगा? 5। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरा ही है, और तीसरे नंबर पर पहला है, चौथे नंबर पर तीसरा है, और पांचवें नंबर पर है चौथा। ये इसका सीक्वेंस बना 52, 134। क्लियर है? समझ में आ रहे होंगे। अगर आराम से समझोगे तो ये क्वेश्चन, ये मत समझना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं परीक्षाओं में, तभी आपको कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं हर परीक्षा में। तो इनका एक सीक्वेंस लगाना होता है जो इस टाइप में होता है। नंबर डाल लेंगे और देख लेंगे कि हमारा पहले नंबर पर कौन सा आया था, छठा नंबर, तो ये शुरू में रखना, ठीक। पहले दूसरे नंबर पर क्या आया था? ये पहली वाली। तीसरे नंबर पर क्या आया था? ये तीसरा आया था। चौथे पर चौथा आया था, और पांचवे पर पांचवा आया था, और छठा लास्ट में क्या आया था? ये छठे नंबर पर ये दूसरा। ऐसे ही इसमें हो, पहले नंबर पर क्या आया था? ये पहला, पहले शुरू में घास लाए थे तो घास का दूसरा नंबर ये रखा यहाँ। फिर घास के बाद गाय को खिलाई थी वो, तो दूसरे नंबर पर चौथा, दूसरे पर चौथा, और तीसरे नंबर पर यहाँ देखो दूध बना, दूध के बाद दही, दही के बाद लस्सी। इस तरह से रखने होते हैं ये, ठीक है। चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन और है आपके सामने, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बनाना होता है। देखिए, परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, इलाका है, देश है। अपने माइंड से करो तो आराम से होंगे। सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले सदस्य बनेंगे, ठीक है। सदस्य जब मिलकर बने, कुछ सदस्य मिलकर बने तो उन्होंने परिवार का निर्माण किया होगा, ठीक। परिवार जब बने होंगे तो परिवार समुदाय में बदला होगा, ठीक। समुदाय इलाके में बदला होगा, और इलाका जब बना तो इलाका देश में बदला होगा। क्लियर हुई बात? देखो पहले नंबर पर क्या आएगा? 3। दूसरे नंबर पर परिवार, यानी कि पहला, पहले नंबर पर तीसरा, और दूसरे नंबर पर पहला, ये रखना है। तीसरे नंबर पर दूसरा, और चौथे नंबर पर चौथा आएगा, और पांचवे पर पांचवा आएगा। ये सीक्वेंस बन गया इसका, ठीक है। तीसरा यानी कि सदस्य बने, सदस्य के बाद परिवार, परिवार के बाद समुदाय, के बाद इलाके, के बाद देश बना। क्लियर हुई बात? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना। ये बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करो, हो जाएंगे आराम से। अपने माइंड से सोचो कि सबसे पहला कार्य क्या होगा इसमें, ये देखना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज या छापना। सबसे पहले छपाई थोड़ी हो जाएगी, उससे पहले भी काम होगा कुछ, तो वो सब देखना होता है। देखिए सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहला लकड़ी लाए, ठीक। लकड़ी लाने के बाद चली गई कारखाने में, कारखाने के बाद
वहां बना कागज, ठीक। कागज के बाद उस पर हुई छपाई, छपाई जब हो गई तो उनकी बन गई किताबें। क्लियर हुई? ये हुआ क्लियर। तो पहले नंबर पर पहला आएगा, दूसरे पर कारखाने पहुंच गए, कारखाने में जाए गया लकड़ी तो वहां कागज बन गया, सॉरी चौथा आगा ना, कागज बन गया और कागज पर छपाई हो गई और छपाई के बाद किताबें बन गई। गलत हुआ कहीं, पहले लकड़ी और दूसरे पर तीसरा आएगा एक कारखाना, सॉरी यहाँ ये लिखा गया। तो यही यही गलती होती है अक्सर, यहाँ दूसरे पर कारखाना तो दूसरे का तीसरा नंबर है, ये यहाँ रखना है, और तीसरे पर चौथा है तो ये यहाँ रखना है, ठीक है। तीसरे पर चौथा और चौथे पर पांचवा है, ये रख दिया। फिर पांचवे पर दो आ जाएगा यहाँ पर, ये बन गया इसका सीक्वेंस। 13,452 लकड़ी आई, लकड़ी के बाद कारखाना, कारखाने के बाद कागज बना, कागज के बाद उस पर छपाई हुई, छपाई के बाद उससे किताबें बनकर आपके हाथ में आ गई। क्लियर हुआ? अब देखिए इसी टाइप में ये क्वेश्चन है, कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनमें इस टाइप में गलती हो जाती है, लेकिन अब शायद गलती नहीं होने की अगर आप अच्छे ध्यान से करोगे तब। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आए लेखक महाराज, ठीक। लेखक महाराज आए, लेखक महाराज ने सबसे पहले क्या काम किया, एक कलम उठाई, कलम लिया होगा उन्होंने, कलम के बाद कागज की भी जरूरत पड़ी होगी उन्हें, ठीक है। कागज के बाद उन्होंने एक पुस्तक भी उठाई और पुस्तक के बाद पहुंच गए पुस्तकालय में। सही है? सबसे पहले लेखक आए, एक कलम उठाई होगी, कलम के बाद कागज लिया होगा, कागज के बाद किताब और किताब से पहुंच गए पुस्तकालय। क्लियर हुई बात? इसका सीक्वेंस लगा देंगे, पहले नंबर पर लेखक महाराज आए, तीसरे लेखक के बाद उन्होंने लिया कागज, कब सॉरी कलम, पांचवा, फिर उठाया एक कागज, कागज के बाद फिर उठाई एक किताब और किताब के पास पहुंच गए वे पुस्तकालय में। ये इसका सीक्वेंस हो गया। 35,142 लेखक महाराज आए, उन्होंने एक कलम उठाई, कलम के बाद एक कागज भी उठाया, कागज के बाद पुस्तक लेकर पहुंच गए पुस्तकालय में। ये इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, ये सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसी टाइप के क्वेश्चन है सीक्वेंस में लगाने को। खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा, इसका सीक्वेंस लगाएंगे। देखो सबसे पहला आप एक कमरा बनाने जा रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे, उसका नींव रखोगे, ठीक। नींव के बाद जब तुमने नींव भर दी तो दीवारें खड़ी करोगे, ठीक। दीवारें खड़ी करने के बाद जब दीवार खड़ी होगी तो वहां खिड़की भी लगाओगे हवा के लिए, तो यहाँ तीसरे नंबर पर खिड़की आ जाएगा, ठीक है। खिड़की लग गई, दीवार ऊपर पहुंच गई, दीवार पर डाल दी छत, चौथे नंबर पर। क्लियर हो गई? छत, छत जब डल गई तो उसके बाद करा दिया तुमने फर्श, पांचवे पर, और फर्श कराने के बाद तुम्हारा कमरा कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 कमरा कंप्लीट। क्लियर हुई बात? तो इसका सीक्वेंस कहाँ बनाना भाई, यही लिख देते हैं। देखो पहले नंबर पर तुमने नींव भरी, चौथा, फिर दीवारें, दूसरा, फिर तीसरे पर खिड़की लगाई, पहला, ठीक। चौथे नंबर पर फिर छत लगाई, पांचवा, पांचवें नंबर पर फिर उसके बाद फर्श किया, तीसरा, और फिर छठा। ये इसका सीक्वेंस हो गया 42 15 36। समझ गए? चार यानी कि पहला, सॉरी 4 नंबर शुरू में आएगा जो कि है नींव पर। देखो नींव 4 नंबर पर, पहला शुरू में, फिर दूसरा, दूसरे पर नींव के बाद तुमने क्या करा, दीवार स्टार्ट की, दीवार के बाद पहला, दीवार के बाद खिड़की लगाई इस पर, ये पहले नंबर पर, पांचवा, खिड़की के बाद छत डाल दी इसके ऊपर, छत लगा दी ऊपर, फिर छत के बाद उस पर फर्श किया और फर्श के बाद तुम्हारा कंप्लीट रहने लायक हो गया। देखिए आइए, पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला। सबसे पहला क्या होगा, क्राइम होगा ना, तो सबसे पहला अपराध हुआ, अपराध के बाद ही पुलिस आती है, ठीक है। अपराध के बाद ही पुलिस आती है, ऐसा अक्सर देखा गया है, मैं नहीं बोलता। अपराध हुआ, अपराध के बाद पुलिस आई, पुलिस ने
जो जिसने अपराध किया है, मुलजिम जिसे बोलते हैं, वो ले गए न्यायाधीश के पास तीसरे नंबर पर। न्यायाधीश महोदय ने फैसला सुनाया और फैसले के बाद उसे सजा दी गई, जो भी दी जाएगी दंड। ठीक है, तो पहले नंबर पर अपराध हुआ, अपराध के बाद पुलिस आई और पुलिस के बाद वो ले गई न्यायमूर्ति के पास। न्यायमूर्ति ने अपना फैसला दिया 5वां नंबर, और फैसले के बाद उसे दंड दिया गया। ये इसका सीक्वेंस हो गया 31,452। क्लियर हुई बात? ये पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। ठीक है जी। जब एक बच्चा शुरू में क्या काम करता है, पहले वो सुनना ही सीखता है। ठीक है, सुनना सीख गया, वो सीख गया सुनना। सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना सीखेगा, और पढ़ने के जब उसको पढ़ना आ जाएगा तब वो लिखना भी सीख जाएगा। ये ऐसा सीक्वेंस बना। सबसे पहला काम सुनना 2 नंबर, उसके बाद दूसरा काम सुनने के बाद वो बोलना सीखेगा, बोलने के बाद वो थोड़ा पढ़ना सीखेगा, पढ़ने के बाद तब लिखना सीखता है बच्चा। ध्यान रखना 24-13 ये इसका सीक्वेंस। सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ जाओ, शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक। ये तो ये तो आसान है, करो। सबसे पहले शिशु ने जन्म लिया होगा, जो जन्म लेता है उसे शिशु बोलते हैं। शिशु के बाद बालक, दूसरे नंबर पर बालक की अवस्था में आया होगा। बालक के बाद वो जवान भी हुआ होगा, जवानी के बाद उसकी जवानी भी ढली होगी, जवानी के बाद वो बुढ़ा हो जाएगा, वृद्ध, और वृद्ध के बाद राम नाम सत्य है। समझ गए होंगे? तो इसका सीक्वेंस बना, पहले पर पहला शिशु, दूसरे पर शिशु के बाद बालक बना, बच्चा, थोड़ा जब खेलने कूदने गुलाटी मारने लगा वो बालक होता है। 5वां आ गया, और तीसरे पर फिर वो किशोरावस्था में आ गया। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था होती है, और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्ध। ठीक है, ये लाठी डंडे वाली उम्र बोलते हैं इसे। क्लियर हुआ? ये इस टाइप के क्वेश्चन है। और देखते हैं, थोड़े और क्वेश्चन आगे, उन्हें भी देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान वे में चल रहे हैं, बहुत सरल तरीके से चल रहे हैं इस टाइम। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इन्हें भी सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार होंगे। ये क्वेश्चन भी सेम है, ये बस एक सीक्वेंस में लगाने हैं, बस करना कुछ नहीं होता, वो समझ रहे होंगे। लगाइए जल्दी से। देखिए, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला जो कारण होता है वो जनसंख्या ही होती है। जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने पर क्या आ गई? गरीबी आ गई, बेरोजगारी, बेरोजगारी आएगी। ठीक है, जब बेरोजगारी आनी शुरू हो जाएगी तभी तो गरीबी आएगी तीसरे पर। ठीक है, जब गरीबी आ जाएगी तो गरीबी में रोग लगने भी स्टार्ट हो जाएंगे चौथे नंबर पर। रोग लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जब रोग लग गया तब क्या हो जाएगा? समझ गए होंगे क्या हो जाएगा। जब रोग लग जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसका सीक्वेंस बना, जनसंख्या, जनसंख्या के बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी के बाद गरीबी, और गरीबी के बाद रोग, और रोग के बाद मृत्यु। ये सीक्वेंस बना। दूसरे नंबर पर जनसंख्या आई, जनसंख्या के बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी के बाद गरीबी आना स्टार्ट हुआ, और गरीबी के बाद रोग लग गए। जब पैसे नहीं होने के गरीबी में कहाँ इलाज कराओगे, फिर क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। ये बना इसका सीक्वेंस। ठीक है, इसी प्रकार नीचे देखेंगे, काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चौक से निशान लगाना। ठीक है, कपड़ा ले आए आप, कोई कपड़ा लिया है शर्ट का, सबसे पहला क्या काम होता है? उसे नापते हैं। जब नाप दिया तो वहां चौक से निशान लगाते हैं, दूसरा काम। ठीक, चौक से निशान लगा दिया, चौक से निशानने के बाद आप काटना स्टार्ट कर दोगे। जब काट लिया उसके बाद आप सिलाई स्टार्ट कर दोगे, और सिलाई जब हो गई तब आप आराम से उसे पहन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? कपड़े को नापना, नापने के बाद चौक से निशान, चौक से निशान के बाद उसे काटना स्टार्ट किया, काटने के बाद फिर उसे सिलाई स्टार्ट की। सिलाई जब हो गई तो अपना आराम से पहन लो। ये लो, हो गया काम खत्म। ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला चौथे नंबर पर देखो नापना, दूसरे पर चौक, तीसरे पर काटना, तीसरे पर पहला है तो ये पहला लिखा जाएगा, और चौथा चौथे पर है तीसरा, तो यहाँ सिलाई होगी, सिलाई के बाद पहन लोगे। ये सीक्वेंस बनेगा इसका।
इसी प्रकार नीचे है क्वेश्चन, ये देख लेंगे, बड़े ही आराम से क्वेश्चन को करेंगे समझ कर। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत। ये देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहला वर्षा आएगी, मानसून आएगा। हाँ, सबसे पहला मानसून, मानसून के बाद हो जाएगी वर्षा, और जब तकड़ी वर्षा हो गई तब क्या आ जाएगी, बाढ़। तीसरे नंबर पर बाढ़, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर बाढ़। और जब बाढ़ आ गई तो आप बचाव के लिए चिल्लाओगे, चिल्लाओगे तो तब कहीं आपको जाके शरण मिलेगी, और जब शरण मिल जाएगी तब आप कहीं की सांस लोगे, राहत की सांस लोगे। बन गया सीक्वेंस, इस तरह से बनाने हैं, अपने आप हो जाते हैं। सबसे पहला क्या आया, मानसून, दूसरे का, फिर आई वर्षा, वर्षा के बाद बाढ़, बाढ़ के बाद आप बचाव के लिए चिल्लाए, तीसरा, फिर आपको शरण मिली, शरण के बाद तब आपने सांस ली राहत की। ये इसका सीक्वेंस बन गया है। किस 4356। ठीक है, ऐसे ही लगाने होते हैं। ये लास्ट का क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट का क्वेश्चन। देखिए इसे भी करिए। समुद्र, छोटी नदी, महासागर, नदी और हिम नदी, बताइए। सबसे पहले क्या आएगा, समुद्र, छोटी नदी, सागर, महासागर, नदी, हिम नदी। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकलती है हिम नदी, जो बर्फ से निकलती है छोटी छोटी, फिर उसके बाद हिम नदी से बनेगी छोटी नदी, छोटी नदी से नदी, और नदी से समुद्र, और समुद्र से महासागर। ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षा में आ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया। तो सबसे पहले क्या आया, 5वां नंबर हिम नदी, हिम नदी के बाद छोटी नदी, छोटी गंगा बोल का है ना, छोटी नदी, फिर बड़ी नदी, फिर बड़ी नदी के बाद बना समुद्र, समुद्र के बाद बन गए महासागर। ये हो गया, देखो 5वां हिम नदी, दूसरा हिम नदी के बाद छोटी नदी, छोटी नदी के बाद नदी, और नदी के बाद समुद्र, और समुद्र के बाद तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर ये तीसरा महासागर, 5 लास्ट में तीसरा नंबर पर महासागर। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे। करना कुछ नहीं था, बस इन्हें सीक्वेंस में लगाना था। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इन पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, समझते हैं कि चलो ये तो सीक्वेंस में लगा ही देंगे, लेकिन इन्हें कर नहीं पाते। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सीक्वेंस में लगाना, और एक नंबर मिल जाता है आराम से। और एक नंबर आज की डेट में, इस टाइम में बहुत वैल्यू करता है, लाखों बच्चों को पीछे करने का काम करता है एक नंबर आज की डेट में। ठीक है, क्योंकि तुम देख ही रहे होंगे, भर्ती थोड़ी निकलती है, फॉर्म कितने जाते हैं आज की डेट में। तो एक एक नंबर नहीं, पॉइंटों में नंबर जोड़ना जरूरी है आज के टाइम में, पॉइंटों में भी। ठीक है, अब एक नंबर, एक सवाल कई लाख बच्चों के पीछे कर देता है, एक ही नंबर। तो किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को बस आसान मत समझो, उसे सीरियस लो, चाहे वो तुम्हारा किया हुआ टॉपिक हो, लेकिन उसका रिवीजन बस रेगुलर बनाए रखो। ठीक है, चाहे कोई बुक से करो, कहीं से भी करो, बट रेगुलरिटी बना कर रखो, तभी सफलता आपके हाथ में होगी। ठीक है, तो सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई भी सीक्वेंस लगा दें। अक्सर वही क्वेश्चन गलत होते हैं जिन्हें हम हल्के में ले जाते हैं, वही भारी पड़ जाते हैं, और वो भारी पड़ना लाखों बच्चों के पीछे पहुंच गए समझ लो हम। तो इसीलिए किसी को कुछ आसान मत समझो, हर टॉपिक, हर सवाल एक अहम रोल प्ले करता है एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन छूट गया तो बस बहुत नुकसान में पहुंच गए आप। तो इसलिए प्रैक्टिस बनाए रखिए, और हम भी आपको लगातार यहाँ वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे यूट्यूब पर, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, आज इतना ही। बस आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, बस सवालों को ये मत समझना कि ये आसान क्वेश्चन थे, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन अक्सर वही क्वेश्चन छूटते हैं जिन्हें हम आसान समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए सवालों के लिए लेकर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।